वीवर्स, अब हम बात करते हैं अपने रिलीजियस पार्ट की, यानी मजहबी हिस्से की। हमारी ज़िंदगी का रिलीजियस पार्ट यानी मजहबी हिस्सा हमसे हर काम में कुछ अहम बातों का तकाजा करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये आयत सुनकर हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है तो फिर हम दुनिया की दूसरी जिम्मेदारियों को किस तरह से सरअंजाम देते हैं। आइए समझते हैं। इस आयत का मतलब दरहकीकत ये है कि मज़हब का हमसे मुतालबा और तकाजा ये है कि हम दुनिया का हर काम मज़हब की हुदूद में रहकर करें। जिस्मानी इबादत के साथ साथ अगर हम दयानतदारी से अपना कारोबार, मुलाजमत और पेशा वाराना जिम्मेदारियों को अदा करेंगे तो ये भी इबादत के ही ज़ुमरे में शामिल होगा। व्यूअर्स, अगर हमारे इर्द गिर्द लोगों की अक्सरियत अपने काम से, मुलाजमत से, पेशे से और कारोबारी मामलात में बददियानती, झूठ और फरेब के ज़रिए वक्ती तौर पर फ़ायदा और मुनाफा कमा रही होती है, तो ऐसे माहौल में दयानतदारी और सच्चाई से कारोबार चलाना या मुलाजमत करना इंतहाई मुश्किल काम और इंतहाई मुश्किल ज़िम्मेदारी महसूस होती है। लेकिन अगर हम इस ज़िम्मेदारी को खुशदिली के साथ कबूल करने को तैयार होते हैं तो हमारा काम, कारोबार, मुलाजमत भले से हमें बहुत थोड़ा फ़ायदा देते हों, मगर आपके दिल में कोई पछतावा नहीं होगा और कोई खौफ और डर नहीं होगा और आपका ये हलाल तरीके से रिस्क कमाना दरहकीकत इबादत के ज़ुमरे में आएगा। व्यूअर्स, अब हम माशरती यानी सोशल जिम्मेदारियों की बात करते हैं। जिस तरह कायनात एक निज़ाम के तहत चल रही है, जैसा कि चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे और ज़मीन सब एक मुतय्यन निज़ाम के तहत अमल कर रहे हैं, इसी तरह से माशरा भी बहुत सी माशरती जिम्मेदारियों पर मुश्तमिल एक निज़ाम होता है जिसमें हर शहरी को अपनी जिम्मेदारियां कानून के दायरे में रहकर अदा करनी होती हैं। ये कानून की पाबंदी ही होती है जो जराइम की शरह को कम करती है। ये कानून की पाबंदी ही होती है जो हमें हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाती है। कानून की पाबंदी की जिम्मेदारी गरीब को अमीर से और कमज़ोर को ताकतवर से बराबरी करना सिखाती है, और जिस माशरे में कानून की पाबंदी को और उसकी जिम्मेदारी को बोझ समझकर कचरेदान में फेंक दिया जाए, ऐसा माशरा एक ऐसा जंगल बन जाता है जहां बदअमनी और अफरा तफरी का राज होता है। व्यूअर्स, अब हम आते हैं एजुकेशनल या तालीमी जिम्मेदारियों की तरफ। आज के दौर में एक तालिब इल्म के बेशुमार फ़राइज़ और जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करना एक तालिब इल्म की अव्वलीन जिम्मेदारियों में से एक है। ये बात हम सब जानते हैं कि तालिब इल्म माशरे का न सिर्फ एक अहम बल्कि इंतहाई बासर तबका होते हैं। यही नौजवान तालिब इल्म अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से मुल्क और कौम की तरक्की का सबब बनते हैं। इन्हीं के सहारे माशरा बेहतरीन नशोनुमा पाता है। तालिब इल्म अगर अपनी राह से भटक जाए तो इसकी ये गुमराही कौमों को ली डूबती है, और अगर तालिब इल्म सीधी राह पर चले तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। व्यूअर्स, आज की हमारी एपिसोड का खुलासा यही है कि बगैर परों वाले परिंदे बनने के बजाय आसमानों में परवास करने वाले कामयाब इंसान बने, क्योंकि दुनिया एक अमल का मैदान है। अमल के इस मैदान में जो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाता है वो इंतहाई ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंच जाता है, और जो अपने वक्त को सो सो कर गुजार देता है उसकी बड़ाई और उसकी अजमत भी उसके साथ ही सो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।